कॉन्वोल्यूटेड मतलब डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट आप ऑलरेडी जानते ही हैं। अब ये जो कॉन्वॉय होता है इसका मतलब होता है काफिला। काफिला, जत्था एक ही बात है। मतलब जहां ढेर सारे वाहनों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए उसे कहा जाता है कॉन्वॉय। अगला लिखो, कोपियस का मतलब रिच, प्लेंटीफुल, मोर देन इनफ, सब एक ही बात है। रिच, प्लेंटीफुल, मोर देन इनफ, खाली रिच लिख लो काम हो जाएगा। अगला लिखो कोरोलरी। अगला शब्द लिखो कोरोलरी और मतलब लिखो फाइनल। इसका मतलब है कंक्लूजन, फाइनल, लास्ट, रिजल्ट। अगला लिखो और अगला वर्ड है क्यूरेबल। ये बना है क्यूर से, CURE, क्यूर। क्यूर आपको पता होगा ऑलरेडी, CURE, क्यूर। क्यूर मतलब इलाज, क्यूरेबल मतलब जिसका इलाज किया जा सके, जिसका इलाज किया जा सके। इसका मीनिंग इंग्लिश में लिखना पड़ेगा सॉल्वेबल, जो बना है सॉल्व से, सॉल्व में एबल जोड़ के, सॉल्वेबल। अगला लिखिए कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार तो ठीक है, बाकी कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब लिखिए अकॉर्डिंग, मतलब के अनुसार। इसका मतलब लिखिए अकॉर्डिंग, मतलब के अनुसार। अगला लिखो कोरोबोरेट और इसका मतलब लिखो कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब पक्का पक्का करना। अगला है कोर्युगेशन। कोर्युगेशन का मतलब लिखो वे प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेवी, WAVY। तो इसका मतलब लिखो ये एक प्रोसेस का नाम है और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लहरदार डिजाइन बनाते हैं। लहरदार, वेव के जैसा, उसी वेव से बना शब्द वेवी। अगला लिखो कोसेट, पालना, चेरिश। पिछले सेशन में CH से वर्ड आया था चेरिश, CHERISH। उस चेरिश का मतलब लिखवाया था नर्चर, फीड, नोरिश। तो वही फीड, वही चेरिश, वही नर्चर कोसेट का मतलब होता है। अगला लिखिए काउंसल। काउंसल शायद जानते होंगे, एडवाइस। लिखो कोटरी, एसोसिएशन। कोटरी का मतलब होता है एसोसिएशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी पर्टिकुलर कमेटी, ये है कोटरी। काउंटर का मतलब लिखो अपोज, OPPOSE, अपोज, विरोध करना, अपोज। अगला लिखो काउंटरफेट, डुप्लीकेट, नकली, फेक। अगला शब्द है कोवेनेंट, मतलब है इसका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब आप जानते ही हैं, सहमति। कोवेनेंट मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब सहमति, ऑलरेडी जानते हो ना। आगे लिखो कवर्ट, ढका हुआ, मतलब बिहाइंड द कर्टेन, मतलब सीक्रेट, मतलब हिडन। अगला लिखिए कोवेटस। तो कोवेटस मतलब लालची, लालची मतलब ग्रीडी। ग्रीडी की स्पेलिंग, गुड। अगला लिखो कॉय, इसका मतलब लिखो गर्लिश बॉय। अगला लिखो कोजन। कोजन का मतलब लिखो चीट, धोखेबाज, धोखेबाज, ठग। अगला लिखो क्रेवन। टिमिड लिखो, कोवर्ड लिखो, करेजलेस, नॉट करेजियस। अगला है क्रीडेंस। क्रीडेंस मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है ट्रस्ट। अगला है क्रेड्यूलस, ये उसी से बना है, स्पेलिंग भी देख लीजिए। ये क्रेडेंस है, इसी से बना क्रेड्यूलस, डी तक एक जैसा है।
इसका मतलब लिखिए ट्रस्टिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर भरोसा करे। अगला लिखो क्राइटेरियन। क्राइटेरियन सिंगुलर है क्राइटेरिया का। शब्द क्राइटेरिया आपने सुना होगा, क्राइटेरिया सुने हो? क्राइटेरिया मतलब होता है मापदंड, क्राइटेरिया मतलब होता है पैरामीटर। अगला लिखो क्रिप्टिक, इसका मतलब लिखो हिडन या छुपा हुआ, और ये क्रिप्टो से बात याद रखना है। अगला लिखो क्रुक्ड, CROOKED। क्रुक्ड का मतलब होता है अधम, नीच, पापी, दुष्ट इंसान, मुड़ा हुआ, चालबाज। तो इसका अंग्रेजी में मतलब लिख लो मीन, MEAN, मीन। मीन माने घटिया आदमी। आगे चलो कल्पेबल। कल्पेबल मतलब होता है कल्प्रिट, दोषी, आरोपी, एक्यूज्ड। कल्प्रिट लिख लो, याद रहे। आगे है क्यूम्युलेटिवली, मतलब लिखो इसका टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ साथ। सेम टाइम। कनिंग का मतलब लिखो धूर्त, धूर्त, चालाक। अंग्रेजी में लिखिए मीन या स्काउंडर, SCOUNDER, स्काउंडर। अगला लिखो डेंटी। डेंटी मतलब लिखो अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। अगला लिखिए डैंक, याद रखना है पानी के टैंक से। डैंक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वेट, WET, वेट, गीला। अगला लिखिए डॉब, पोतना। डॉब माने वाइट वॉशिंग करना, पुताई करना। अंग्रेजी में पेंट, PAINT, पेंट। आगे लिखिए डोंट। इस डोंट का मतलब है डिस्करेज, हतोत्साहित करना, किसी के कॉन्फिडेंस को लूज करना। लिखो डोंटलेस, फियरलेस, करेजियस। अगला लिखो डॉडल। डॉडल मतलब अरे लॉयटर। अगला लिखो डेडली, लेकिन ये पता होगा, डेंजरस। अगला लिखो डर्थ। डर्थ माने लिखो शॉर्टेज, शॉर्टेज माने कमी, कमी माने स्कार्सिटी। आगे चलो डिबैकल। हाँ, डिबैकल माने पतन, डिग्रेड। डिबैकल माने डिग्रेड या डाउन, पतन, डिसरेस्पेक्ट। डिबैकल का ही दूसरा सिनोनिम लिखो डिबेस। तो ये डिबेस को याद रखना है बेस से। इसके पहले डिबैकल का मतलब है डिबेस, डिबेस का मतलब है डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब है डिसरेस्पेक्ट, और डिसरेस्पेक्ट का मतलब है इंसल्ट। इन सब का मतलब हो गया इंसल्ट। डिवैल्यू करना, किसी चीज की वैल्यू को कम कर देना, उसकी कीमत को कम करके आंकना, ये है डिबेस। डिबॉच के लास्ट में से ES हटा लीजिएगा, खाली डिबॉच लिखिएगा, ES हटा लीजिएगा। अगर ES जुड़ा रहेगा तो या तो ये बैठेगा प्लूरल नाउन, और या तो ये बैठेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में लगने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ F या ES। इन्हीं दोनों में से कुछ बैठेगा। और हमको यहाँ मीनिंग लिखना है उसके प्रॉपर वर्ड में, इसीलिए ES हटा दिया। हटा दिए हो? अब डिबॉच का मतलब लिखो, ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। और इसका मतलब लिखो लिव इन लग्जरी, विलासिता में डूबना। अगला लिखो डिबेट, मतलब आर्ग्यूमेंट, डिबेट मतलब आर्ग्यूमेंट। अगला लिखो डेबिलिटेट, कमजोर करना, वीकन, WEAKEN, वीकन। वीकन माने कमजोर करना, कमजोर करना मतलब डेबिलिटेट। अगला लिखो डेबोनेयर, एलिगेंट, सुपीरियर, श्रेष्ठ। अगला लिखो डेसिट, डेसिट का मतलब लिखो चीट। अगला लिखो डेसीमेट, डेस्ट्रॉय। अगला वर्ड है डेसीमेट। डेसीमेट का मतलब लिखो डेस्ट्रॉय, मतलब विनाश करना। और डेसीमेट को याद रखना है डेसिमल से। किससे याद रखोगे?
डेसिमल मतलब दशमलव, किसी नंबर में लग जाए तो उसका 90% डिस्ट्रॉय कर देता है। अगला लिखो डेकोरस। डेकोरस बना है डेकोरेशन से। डेकोरेशन मतलब सजावट। तो डेकोरेशन अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? तो डेकोरस का मतलब लिख दो गुड लुकिंग। अगला लिखो डीप। डीप का मतलब लिखो बॉटमलेस। आगे लिखो डिलीवर माने गिव। जल्दी लिखो, डिलीवर माने गिव, गिव मतलब देना। आगे लिखो डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब मिसट्रस्ट, अविश्वास। ट्रस्ट का अपोजिट। डिफेक्ट से बना नहीं है लेकिन मीनिंग उसी के जैसा नेगेटिव दे रहा है। आगे लिखो डेफरेंस। रेस्पेक्ट अदर्स। डेफरेंस का मतलब लिखो रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों का सम्मान करना। अगला लिखो डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब लिखो इंसर्जेंस, INSURGENCE, इंसर्जेंस। वही जो 1984 से पहले पंजाब में हुआ, इंसर्जेंस। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंसर्जेंस मतलब विद्रोह खत्म हुआ। पंजाब में खत्म हुआ तो शुरू हो गया जम्मू कश्मीर में। 1980s का लास्ट आते आते वहाँ टेररिज्म काफ़ी बढ़ गया और 91, 92, 93, 94 में चरम पर पहुँच गया। यही वो समय था जिस समय की घटनाओं पर आधारित मूवी बनी कश्मीर फाइल्स। 91, 92, 93, 94। इस समय वहाँ थोड़ा कंट्रोल हो रहा है तो समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, थोड़ी थोड़ी केरल जैसे एजुकेटेड स्टेट में भी शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार की समस्याओं को कहा जाता है डिफायंस। सरकार से या राजा से विद्रोह, इंसर्जेंस। इंसर्जेंसी इस देश की एक बड़ी समस्या 47 से रही है। इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह। उसी इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए AFSPA, अफिस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों का निर्माण किया जाता है। आप जब SSB देने जाएंगे तो इंसर्जेंसी जैसे मुद्दों को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, बड़े काम आएंगे। अगला लिखिए डेफिसिट, लॉस। डेफिसिट का मतलब लिखिए लॉस। अगर किसी बच्चे ने जरा भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है या बजट पर ध्यान दिया है तो ट्रेड डेफिसिट उसे पता होगा और ट्रेड डेफिसिट को कहा जाता है लॉस। तो ये है ट्रेड डेफिसिट मतलब की लॉस। अगला है डिफाइल, पॉल्यूट, किसी की मति भ्रष्ट करना, कुछ प्रदूषित करना, खराब कर देना, डिस्टॉर्ट करना। पॉल्यूट, करप्ट, डिस्टॉर्ट सब एक ही बात है। पॉल्यूट, करप्ट, डिस्टॉर्ट। जैसे कहावत कही जाती है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इस प्रकार की जो कहावतें हैं, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वही क्या है? डिफाइल। फाइल से याद रखिएगा, फाइल का अपोजिट डिफाइल। औपचारिक रूप से क्लास खत्म। 3, 2,